हेलो अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का दिन जी ज़रा सब्जियों के नाम हम लोग ऑफ सीज़न मेथी ले आए। बड़ा शौक़ आ रहा था कि ग्रीन वेजिटेबल्स भी खानी चाहिए और सारी वेजिटेबल्स ट्राई कर लिए, चलो अब ज़रा ये भी खाते हैं। लेकिन इतनी लंबी सब्ज़ी ना समटाइम्स ऐसा होता है गले का हार बन जाती है, बहुत मुश्किल हो जाता है इसको बनाना। लेकिन जी बस लगे रहें करते रहें तो कहीं ना कहीं मंजिल पे पहुँच ही जाते हैं। लेकिन ना इतनी मेहनत वाली सब्ज़ी बनाने के लिए ना आपका एक्टिव होना, मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। अगर तो सुस्ती छाई हुई है और काम करने का दिल नहीं चाह रहा, फिर सब्ज़ी तो क्या घर के किसी भी काम में दिल नहीं लगेगा। अच्छा, मैं ना कुछ हैबिट्स आपके साथ अपनी शेयर करती हूँ कि मैं अपने आप को इस फेज़ से निकालने के लिए क्या करती हूँ, क्योंकि सुस्ती तो हर इंसान पे आ ही जाती है। मौसम की ना कोई भी शिद्दत हो, जैसे गर्मी है तो एसी वाले रूम से निकलने का दिल नहीं चाहेगा, और सर्दी है तो बस रज़ाई में लेटे रहो और मोबाइल स्क्रॉल करते रहो या ड्राई फ्रूट्स खाते रहो। तो ये जो चीज़ें हैं इंसान की नेचर है ऑब्वियसली, लेकिन इसको ओवरकम करना ही मेन टैलेंट है। क्योंकि उठे बगैर, काम किए बगैर तो घर चल नहीं सकता, स्पेशली फॉर हाउस वाइफ्स, फॉर मदर्स। आप उठेंगी, आप करेंगी तो होगा। अच्छा, इसकी ना कुछ मेन रीज़न्स हो सकती हैं। जैसे अगर आप पे सुस्ती छाई हुई है ना, सबसे पहले तो हो सकता है कि आपकी ना डाइट अच्छी नहीं है, जिससे आप खुराक अच्छी नहीं ले रहे, जिससे आपके अंदर प्रॉपर एनर्जी नहीं आ रही, न्यूट्रिशंस नहीं जा रहे और आपकी बॉडी इनकार कर रही है काम करने से। जैसे कुदरत का निज़ाम है कि हर चीज़ को ना खुराक की ज़रूरत होती है चलने के लिए। इवन हमारे जैसे बाल हैं, उनको ग्रो करने के लिए ऑयल की ज़रूरत है। प्रॉपर ऑयलिंग ना हो तो हमारे बाल जो है वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल आप कोई मशीनरी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी ऑयल डलता है ताकि मशीन अच्छे से वर्क करती रहे। तो जब हमारी बॉडी मना कर रही है ना कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकती, लेज़ीनेस आ रही है या सुस्ती नकाहत हो रही है, तो उसकी रीज़न ये हो सकती है कि आपके अंदर न्यूट्रिशंस पूरे नहीं हैं, आपकी डाइट अच्छी नहीं है। एक रीज़न और हो सकती है लैक ऑफ स्लीप। अक्सर घरों में ऐसा हो रहा होता है कि रात को ना हम बड़ी देर देर से सोते हैं और सुबह उठना अपने वही टाइम पे ही होता है, 7 बजे 6 बजे बच्चों की स्कूलिंग के हिसाब से। हमें ऐसा लगता है कि हाँ वी कैन मैनेज, लेकिन हमारी बॉडी का कुछ और ख्याल है इस बारे में। बॉडी कहती है कि नहीं जी, जब तक मुझे प्रॉपर चीज़ें नहीं मिलेंगी, मुझे स्लीप स्केड्यूल नहीं मेरा फिक्स होगा, मैं कैसे काम कर सकती हूँ। तो ये एक रीज़न हो सकती है कि सुबह ना उठने का दिल चाहता है, और अगर जब उठ भी जाएँ तो ज़बरदस्ती होती है, मजबूरन उठना पड़ता है। और फिर बच्चों के जाने के बाद जी हम फ़ौरन लेट जाते हैं, बिस्तर पकड़ लेते हैं कि अब तो दिल नहीं चाह रहा हिलने का भी। तो वो वही बात है कि नींद है, और नींद जो है वो इंसान को सुस्त बना देती है। तीसरी इसमें एक रीज़न आ सकती है जी कि लैक ऑफ मोटिवेशन या कोई हेल्थ इशू। लैक ऑफ मोटिवेशन तभी होता है आपका जहन और दिल जो है वो ज़रा डिवाइडेड होता है, दिमाग किसी और थॉट्स में होता है, ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, किसी की भी एक बात को पकड़ के बैठ जाते हैं और बस सोचते जाते हैं कि उसने ये क्यों कहा, कैसे कहा। तो ये चीज़ें, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं एक जगह सुन रही थी कि अगर आपको सांप काट लेता है तो आप क्या करेंगे, उसका इलाज करेंगे या फिर ये करेंगे कि सांप के पीछे जाएं और उससे पूछेंगे तुमने मुझे काटा क्यों है, डिड आई डिज़र्व दिस। तो हम में से कोई इतना बेवकूफ़ तो नहीं है कि सांप से वापस जाके पूछे कि भाई तुमने मुझे काटा क्यों है। दिस एग्जाम्पल इम्प्लाइज ऑन ओवर थिंकिंग, कि आप जब जितना सोचते हैं उसका मतलब यही है कि अगर आप सोच रहे हैं एक बात को तो आप सांप से बार बार जाके पूछ रहे हैं कि तुमने मुझे काटा क्यों है, बजाय उसके कि आप उसका जहर निकालें और अपने आप को हील करें। अच्छा, कॉर्न्स लेना तो ना अब हमारी रूटीन का पार्ट हो गया है। इट्स बीन लाइक अ मंथ कि हम लोग डेली कॉर्न ले रहे होते हैं, क्योंकि मेरा को भी पसंद है। और जब भी उसको स्कूल से पिक करने जाऊँ तो उसकी यही फरमाइश होती है कि मम्मा मुझे कॉर्न लेके दें। एंड दिस थिंग मेक्स अस हैप्पी। बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर खुशी देती है तो वो चीज़ लाजमी करनी चाहिए। अच्छा, अब हम ये चीज़ें देखते हैं जी कि हम लेजीनेस को ओवरकम करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। रीज़न तो हमें पता चल गई, हमने अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली। अब उसके सोल्यूशन की तरफ अगर हम आए ना, तो सबसे पहले ना अपने जहन में अपने काम डिवाइड कर लेने हैं। अक्सर क्या होता है कि कामों का सोच के ना हॉल पड़ना शुरू हो जाते हैं। आज ये भी है, ये भी करना है, कुकिंग भी है, क्लीनिंग भी है। तो आपने डिवाइड कर लेना है, लाइक 1 घंटा मैंने कुकिंग को देना है, 1 घंटा मैंने क्लीनिंग को देना है, 1 घंटा वो मेरा होगा, फिर बच्चों का होगा। लाइक जब आपका एक रूटीन स्केड्यूल डिसाइड हो जाता है ना, ट्रस्ट मी, और आप उस पर स्टिक रहते हैं, तो रूटीन से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। मॉर्निंग के ये काम है, इवनिंग के ये काम है और नाइट का ये काम है। मैं तो ना रात में आके अगर मेरा कोई काम पेंडिंग रहता हो तो मुझे अजीब सी ना उलझन और डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है कि यार पूरा दिन मैंने गुजार लिया है, सारे काम किए हैं, अभी तक वो एक दुम कहते हैं ना, दुम लटक रही है, तो वो लटक रही है। तो फिर मैं ना कोशिश ये करती हूँ कि बाय इवनिंग मैं अपने सारे काम डन कर लूँ, जिसमें कि आ जाता है जी बच्चों का फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म आयरन है, उनकी बुक सेटल आउट हैं, उनकी वाटर बॉटल्स, लंच बॉक्सेस धुलने वाले हैं। ये सारे टास्क छोटे छोटे हैं, लेकिन रात को जब आप थके होते हैं ना तो फिर दिल ही नहीं चाहता किचन में जाने का, बस एक दफ़ा डिनर के बाद वाइंड अप किया और दैट्स इट। तो जो कोशिश करें कि जो छोटे छोटे काम ज़रा रात को अगर तंगी दे सकते हैं ना, तो उसको आप पहले ही वाइंड अप कर लें। अच्छा, एक और चीज़ जो कि हमें ज़रा सुकून दे देती है कि यू कैन ऑलवेज़ आस्क फॉर हेल्प। आप अपने हस्बैंड से, फैमिली मेम्बर से हेल्प मांग सकते हैं। अगर कोई टास्क खुद से नहीं हो रहा तो मेड हायर कर सकते हैं। हर काम ये नहीं होता कि भाई मैं ही करूँगी और उसको सर पर सवार कर लेना और मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये किसने किया है इतना मेस?
इधर आए, चलें, लेट्स रैप इट अप। अच्छा, जब आप अपने डे की एक रूटीन बनाए ना, तो उसमें अपनी ब्रेक का टाइम लाजमी रखें कि ये मेरा ब्रेक टाइम है। जैसे हम स्कूल्स में भी जाते हैं काम कर करके, लेक्चर्स ले लेके, उसके बाद हमारा एक ब्रेक टाइम आता है, चाहे आधे घंटे का, 15 मिनट का। वो बहुत ज़रूरी होता है। उससे ना एक तरह से इंसान ना रीसेट हो जाता है, दोबारा एनर्जी आ जाती है काम करने की, दोबारा से हम एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन अगर उसके बरक्स हम सारा दिन लगे रहते हैं ना, जी मैं तो 2 बजे से किचन में खड़ी हूँ, 6 बज गए हैं, अभी तक काम नहीं हुआ, वो चीज़ आपको ज़्यादा थका देती है। मशीन मुसलसल चलती रहे तो वो जल जाती है, लेकिन अगर हम मशीन को ब्रेक दे दे के चलाएं तो वो कई साल हमारे पास निकाल लेती है। सो दैट इज़ द सेम केस विद ह्यूमन बीइंग। हम भी इंसान हैं, हमें भी थकावट हो जाती है। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि भाई 6 घंटे में लगूंगी तो काम होगा। आप 6 घंटे बेशक लगा लें, लेकिन उसमें अगर आप 15 मिनट 10 मिनट की अपनी ब्रेक रखेंगे तो बहुत आपके लिए भी ज़हनी सुकून का बायस होगा, फिज़िकल सुकून का बायस होगा, और ना काम बोझ नहीं लगेगा, काम करने में मज़ा आएगा। अच्छा, एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो है कि सेल्फ डाउट को आपने ख़त्म करना है कि अपने आप पे शक कि भाई मैं ये कर सकूँगी कि नहीं, ये नहीं सोचना। जो भी आपकी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको आपने पॉजिटिव सोचों में तब्दील करना है, और आप सोचेंगी कि भाई मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, इसमें ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकती। क्योंकि ना दिस इज़ ऑल अबाउट माइंड गेम। बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं कि जैसा हम सोचते हैं ना वैसा हो जाता है, एंड दिस इज़ रियली वेरी ट्रू। आपके जहन को येस का, नो का नहीं पता, उसको पॉजिटिव नेगेटिव का नहीं पता। हमने अपने जहन को उस तरह से ट्रेन करना है, अपनी सोचों को अलाउ करना है अच्छी पॉजिटिव, कि वो हमारे दिमाग में आ सकें। जो चीज़ हमें तंग कर रही है, जो हमारे मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर रही है, आप अपने जहन में सोचें कि ये मैंने डस्टबिन खोली, वो गंदी सोच मैंने डस्टबिन के अंदर डाली और डस्टबिन का मुंह बंद। बस अब वो जो सोच थी वो अंदर चली गई और वो वापस नहीं आएगी। दिस इज़ द बेस्ट वे, दिस इज़ व्हाट आई डू। मैं अपने आप को किसी एक्टिविटी में या तो मसरूफ़ कर लेती हूँ, और अगर जैसे कोई काम फॉर एग्जांपल नहीं भी है, टीवी लगा लें, कोई अच्छा सा मॉर्निंग शो, कोई सीज़न देख लें। हर वक्त काम करना ज़रूरी नहीं होता, अपनी जो आपको दिल को अच्छा लगता है ना, बस आपने वो करना है, लेकिन सुस्ती से बचना है। अगर आ रही है और कोई काम पेंडिंग है, और बल्कि फ़ील भी हो रहा है कि यार ये काम रहता है, वो एक लगी हुई है लेकिन उठ नहीं पा रहे, तो फिर ये चीज़ें सोचें, अल्लाह का नाम लें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना पूरे दिन में, वो है नमाज ब्रेक। हर काम छोड़ छाड़ के सबसे पहले आपने नमाज स्टार्ट करनी है, क्योंकि जब हम अल्लाह से बात कर लेते हैं ना, या कोई थॉट ऐसी अल्लाह से डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इंसान बहुत लाइट फील करता है। ऐसे लगता है कि हमने अपने सारे बर्डन्स ना बस किसी को दे दिए हैं, और अब हम ना बहुत ज़्यादा सुकून में आ गए हैं। तो नमाज रियली डज़ वंडर्स। और जी दैट्स इट फॉर टुडे। बड़ा ही रैंडम सा डे था, बस आज ज़रा किचन में सब्जियां बनाते ही गुजर गया। आई ट्रूली होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और डू लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन। मैं मिलती हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।